नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। T20 वर्ल्ड कप, भारत की शानदार कामयाबी, पाकिस्तान को शिकस्त का सामना। दिल्ली में फिजाई आलूदगी में इजाफा, दिवाली के पेश नज़र मजीद इजाफे का इम्कान। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब, किशन रेड्डी की गाड़ी की फिर ली गई तलाशी। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में दाखिल, राहुल गांधी समेत दीगर भारत यात्रियों का किया गया शानदार इस्तकबाल। घर में आग लगने से रिटायर आईजी की हुई मौत, दीगर 2 जख्मी, लखनऊ में पेश आया वाकया। मुनुगुडु को मुंतकिल की जाने वाली भारी रकम को नारसिंगी में पुलिस ने किया जब्त, 5 गिरफ्तार। पटाखों की दुकान में लगी आग, 2 अफराद जिंदा जलकर हलाक। एपी के विजयवाड़ा में अफसोसनाक वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान खेले गए T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 159 रन बनाए। 160 रनों का जीत का निशाना लेकर मैदान में उतरने वाली टीम इंडिया ने लम्हे आखिर तक मुकाबला किया और आखिर में शानदार मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को हरा दिया। आज का यह मैच इंतहाई दिलचस्प हो गया था। लम्हे आखिर तक तजस्सुस भी देखा जा रहा था। आखिरी ओवर में 16 रन दरकार थे। इसी ओवर में हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक आउट होने के बावजूद अश्विन ने टीम इंडिया को जीत दिलाई। कौमी राजधानी दिल्ली में सर्दी के ज़ेरे असर फिजाई आलूदगी बढ़ रही है। आज सुबह राजधानी को धुंध की चादर में लपटा हुआ पाया गया। दिवाली के मौके पर होने वाली आतिशबाजी के सबब इस फिजाई आलूदगी में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। मुनुगुडु के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की गाड़ी की एक मरतबा फिर पुलिस ने तलाशी ली। ये तलाशी मुनुगुडु के रेतीपल्ली एंट्री पॉइंट पर मुकामी पुलिस की जानिब से ली गई, जिसने मुनुगुडु असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर चौकसी इख्तियार की है। तमाम सियासी कायदीन की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पुलिस के साथ ताउन किया। वो मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब की मुहिम चलाने के लिए मुनुगुडु के रेतीपल्ली गाँव जा रहे थे। वाज़ेह है कि इससे पहले भी पुलिस ने मरकजी वजीर की गाड़ी की तलाशी ली थी। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से तेलंगाना में दाखिल हो गई। राहुल गांधी पड़ोसी रियासत कर्नाटक के रायचूर से तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्थल हल्के में दाखिल हुए, जहां तेलंगाना कांग्रेस के कई लीडरों और कारकुनों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। तेलंगाना में दाखिल होने के बाद कर्नाटक पीसीसी के लीडर शिव कुमार ने तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी को कौमी परचम सौंपा। राहुल गांधी की यात्रा अब तक 4 रियासतों में मुकम्मिल हो चुकी है। तेलंगाना में दाखिल होने वाले राहुल गांधी को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद जमा थी। इनकी यात्रा पर काफ़ी बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल देखा गया और जगह जगह इनका इस्तकबाल किया गया। राहुल गांधी इतवार के बाद 3 दिन का वक्फा लेंगे। राहुल गांधी AICC सदर की हैसियत से मल्लिकार्जुन खड़गे की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत के लिए 24 से 26 अक्टूबर तक यात्रा से वक्फा लेंगे। तेलंगाना रियासत में राहुल गांधी की यात्रा 12 दिन तक जारी रहेगी। 12 दिनों में राहुल गांधी 375 किलोमीटर पैदल चलेंगे और 7 लोकसभा व 17 असेंबली हलकों का अहाता करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 31 अक्टूबर को शमशाबाद के रास्ते से हैदराबाद में दाखिल होगी। 1 और 2 नवंबर को वो कुकटपल्ली और BHEL के रास्ते से संगारेड्डी जिले जाएंगे। तेलंगाना में इनकी यात्रा में बड़ी तादाद में कांग्रेस के लीडरान और कारकुनान शरीक है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पुलिस ने मक्थल के कई इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदियां आयद कर दी। व्यापारियों का हम वो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हमें सिर्फ एक हिंदुस्तान चाहिए और इस हिंदुस्तान में सबको न्याय मिलना चाहिए।
सबको रोजगार मिलना चाहिए और इस हिंदुस्तान में भाईचारा होना चाहिए। आप सबको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अब 3 दिन बाद ये यात्रा तेलंगाना से शुरू होगी और तेलंगाना मुन्नुगुड़ हल्के को मुंतकिल की जाने वाली भारी रकम को हैदराबाद में पुलिस ने जब्त कर लिया। हैदराबाद के मज़ाफ़ात नारसिंगी में पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान 2 गाड़ियों में मुंतकिल की जाने वाली 1 करोड़ रुपए की रकम जब्त कर ली। बताया जाता है कि यह रकम मुन्नुगुड़ असेंबली हल्के में बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी के लिए मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस ने नकदी ले जाने वाले 5 अफराद को हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि यह रकम मुन्नुगुड़ इंतखाब के लिए मुंतकिल की जा रही थी, जिनमें 3 अफराद ने बताया कि वो कोमट रेड्डी सुमंत रेड्डी और कोमट रेड्डी सूर्य पवन रेड्डी को ये रकम पहुंचाने जा रहे थे। बता दें कि पुलिस ने इस हल्के की तरफ जाने वाली सड़कों पर चेक पोस्ट कायम कर दिए हैं और सख्ती से तलाशी की जा रही है। ये नकदी मुंतकिल करने वालों की शनाख्त डी राजू, जी श्रीकांत, जी विजय कुमार, डी नागेश और डी लूथर के तौर पर की गई है, जबकि दीगर 4 या 5 अफराद फरार बताए गए। यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में रहने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी दिनेश चंद्र पांडे के घर में कल रात देर गए आग लगने से इनकी मौत हो गई, जबकि इनकी बीवी और बेटा शदीद जख्मी है। पुलिस ने इतवार के रोज बताया कि सी ब्लॉक के इंदिरा नगर में रहने वाले रिटायर्ड आईजी पांडे के घर की पहली मंजिल पर रात देर गए आग लगी। देखते ही देखते ये आग खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। पांडे, इनकी बीवी अरुणा और बेटा शशांक सभी आग की लपेट में आ गए। वाक़ई की इत्तला मिलते ही इंदिरा नगर फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस मौके पर पहुंचकर कई घंटों के बाद आग को काबू में किया। और ये एक रास्ता होने की वजह से दिक्कत होगी। एक रास्ता वो पीछे होगा, दूसरा वो था, वो ये था कि अगर पीछे उधर चले जाते हो। पटाखों की दुकान में आग लगने से 2 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। यह अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वाक़ गांधीनगर जिमखाना ग्राउंड में पेश आया। इतवार की सुबह एक दुकान में पटाखा फट पड़ा, जिसके नतीजे में दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते दुकान में रखे तमाम पटाखे फट गए और ये आग मुतसिल दुकानों तक फैल गई, जिससे 3 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई और 2 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस का अमला मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग को काफी जद्दोजहद के बाद काबू में किया। मरने वालों की शनाख्त पटाखों की दुकान के मुलाजिमीन के तौर पर हुई है। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामान कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी कुछ दिनों से सुर्खियों में है। इस दरमियान कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के रुकने पार्लियामान कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को वजह बताओ नोटिस जारी की है। एक ऑडियो क्लिप में कोमट रेड्डी ने हाल ही में एक कारकुन से बात करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी मुनुगुड़ ज़िमनी इंतखाब हारेगी। इस तबसरे पर कांग्रेस क़यादत ने इनसे वजाहत तलब की। AICC सेक्रेटरी तारिक अनवर ने कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को वजह बताओ नोटिस जारी की है। तारिक अनवर ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को वोट देने से मुताल्लिक आपकी अपील पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। आपको 10 दिन के अंदर वजाहत करनी चाहिए। तारिक अनवर ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक्यम टेगोर की शिकायत पर कोमट रेड्डी को वजह बताओ नोटिस जारी की गई और वजाहत तलब की गई है।
मरकजी वजारत दाखिला ने गांधी खानदान से वाबस्ता 2 सरकारी तंजीमों राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA लाइसेंस मनसूख कर दिया है। दोनों इदारों की सरबराह सोनिया गांधी है और अब इन दोनों तंजीमों को गैर मुल्की फंड्स हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। IANS ने ज़राए के हवाले से ये रिपोर्ट दी है कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA लाइसेंस गैर मुल्की फंडिंग क़वानीन की खिलाफ वर्जी के पेश नज़र मनसूख किए गए हैं। वजारत दाखिला ने इसकी तहक़ीक़ात के लिए साल 2020 में एक कमेटी भी तश्कील दी थी। ये फैसला इसी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर किया गया है। तेलंगाना RTC के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। दिवाली तोहफे के तौर पर 5 के मिन जुमला 3 DA देने के अलावा दूसरे बकायाजात जारी करने का फैसला किया गया है। सदर नशीन RTC गोवर्धन रेड्डी ने बताया कि नुकसान में चलने वाली तेलंगाना RTC को नफा बख्श इदारे में तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 DA और कदीम DA बकायाजात की इजराई के लिए 35 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि RTC के नुकसानात पर आहिस्ता आहिस्ता काबू पाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुलाजमीन के मसाइल के साथ मुतालबात की यकसुई के लिए हाल ही में वज़ीर आला KCR से तबादिल ख्याल किया गया है। रियासती वज़रा KTR हरीश राव और B अजय कुमार के मशवरे पर चंद मसाइल को हल करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए RTC को बजट में 1500 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा इस तरह हुकूमत से RTC को रोज़ाना 4 करोड़ रुपए वसूल हो रहे हैं। इसके अलावा RTC को यौमिया 14 से 15 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। कहा बावजूद इसके RTC को रोज़ाना 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि नवंबर के आखिर तक 1150 नई RTC बसें दस्तयाब हो जाएंगी। कहा जिनमें 360 इलेक्ट्रिक बसें रहेंगी। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। T20 वर्ल्ड कप, भारत की शानदार कामयाबी, पाकिस्तान को शिकस्त का सामना। दिल्ली में फिजाई आलूदगी में इजाफा, दिवाली के पेश नज़र मजीद इजाफे का इम्कान। मुन्नुगुडु ज़िमनी इंतखाब, किशन रेड्डी की गाड़ी की फिर ली गई तलाशी। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में दाखिल, राहुल गांधी समेत दीगर भारत यात्रियों का किया गया शानदार इस्तकबाल। घर में आग लगने से रिटायर IG की हुई मौत, दीगर 2 जख्मी, लखनऊ में पेश आया वाकया। मुन्नुगुडु को मुंतकिल की जाने वाली भारी रकम को नारसिंगी में पुलिस ने किया जब्त, 5 गिरफ्तार। पटाखों की दुकान में लगी आग, 2 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक। AP के विजयवाड़ा में अफसोसनाक वाकया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230
और 9346062190।